वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। और एम यूसुफ साहब का जो सवाल था बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा क्या सहर किया हुआ है कि हम 18 करोड़ की आवाम एक के बाद एक वही चीज़ रिपीट करती है। क्या हम पे कोई ऐसी नज़रबंदी है कि हमें पता ही नहीं चलता है, या ऐसी बंदिश है, क्या है? कल मैंने इस सवाल का जवाब एक तरीके से दिया था, आज भी मैंने इस पर बात की थी कि अगर एक आमिल के पास कोई शख्स जाता है और कहेगा मुझ पे जादू है और वो कहेगा नहीं जादू है, तो वो कहेगा नहीं आमिल बेकार है, इसको पता ही नहीं कुछ। अब हुआ ही है कि इस मुल्क में लोगों की जो ज़रूरतें थी उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब जब आप ख्वाब दिखाएंगे लोग उस ख्वाब को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो जो आप उनसे कहेंगे वो आपको करेंगे। ये होता है जादू। मिसाल के तौर पे एक लड़की को इश्क है लड़के के साथ, लड़का जो कहेगा वो लड़की करेगी ताकि वो लड़का शादी कर ले। अब इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है जिसमें रोटी कपड़ा मकान है, अब तो खैर जस्टिस भी बेसिक नेसेसिटी में आ गई, इज्जत नफ्स इंसान की बेसिक नेसेसिटी में आ गई, लाइफ की सिक्योरिटी बेसिक नेसेसिटी में आ गई। अब ये तमाम चीज़ें जब नहीं होगी माशरे में, या इंसान को ज़रूरत है कोई कहेगा कि मैं प्रोवाइड करूंगा, तो लोग जो है उसकी बात मान लेंगे। लोगों की आप ये सब जहालत है और कुछ नहीं है। और इसी वजह से उन माशरों में जादू पे ज्यादा बिलीफ है जहां जहालत ज्यादा है। अच्छा, मुझे यही बात अभी आपकी भी लगी कि आमिलों का बिजनेस जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आमिल ही कहते हैं ना, आमिलों का बिजनेस जो आजकल ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हर गली में आमिल कैसे, इनके पास इतनी चीज़ें कहाँ से आएंगी, प्रिंटिंग और इतनी टेक्नोलॉजी आजकल। तो भाई आप फेसबुक पे देखें तो उनकी ऐड आ जाती है और कभी कभी तो आपके पास ईमेल्स भी आ जाती हैं और SMS तो भाई कमाल ही है ना कि आपको महबूब कदमों में आजकल तो SMS पे आ गए। SMS आजकल टिकट्स चलते हैं कहीं कहीं चैनल पे टाइम बाई के प्रोग्राम। लॉट ऑफ पीपल दैट यू आर डूइंग इट। मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोगों के वही अगेन ख्वाब बेचने वाली बात या ख्वाबों से खेलने वाली बात है कि जब एक ऐसे खातून एक आमिल के पास जाती है, मेरा शौहर मुझे टाइम नहीं देता, मेरा शौहर घर में पैसे नहीं देता, और या मेरा शौहर मुझ पे ध्यान नहीं देता, पैसे नहीं देता, टाइम नहीं देता, बच्चों पे ध्यान नहीं देता। आमिल कहता है तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी नंद ने तुम पे जादू कराया हुआ है। अच्छा, जब आप जाते हैं तो आप पहले ही कहते हैं मुझे, मैं इसलिए परेशान हूँ, शौहर तो टाइम देता नहीं लेकिन नंद का भी बिहेवियर बुरा है। तो आप पहले ही जाके उसको इतनी इन्फॉर्मेशन फोर हैंड दे देते हैं उसके कि वो उसी इन्फॉर्मेशन के अंदर खेलता रहता है। यू नो, मैंने अक्सर देखा है मेरे पास जब खातून आती हैं किसी थेरेपी के लिए, तो हम तो बेसिकली थेरेपीज करते हैं, they sit with me and then they start talking about what the problems are and who's giving them the problem. अगर मैं चाहूँ और मुझे अगर बेचना हो कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, पत्थर बेचना हो मुझे कि जी ये पत्थर है और ये पत्थर आप रखेंगे उंगली में पहनेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म, और इस प्रॉब्लम की जड़ तो वही शख्स है जिसको आप ब्लेम करती हैं, तो वो तो खरीद लेगी। You know, so that's what they are selling. They are selling what they want to hear and what they want to be blamed. तो असल में जहालत तो फिर अवाम में है ना, मसला तो ये है ना कि आज इस दुनिया में जब इंसान बहुत कुछ देख सकता है, समझ सकता है, तालीम भी लोगों के पास है, मगर बास तालीम याफ्ता भी जाहिल हैं, और जो तालीम याफ्ता है उनमें तो ज़ाहिर जहालत है। इग्नोरेंस बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, इन्होंने जो एक बात की थी कि जी साइकाइट्रिस्ट नहीं मानते, नहीं, बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट मानते हैं, मगरिब के बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि हमारा जो फील्ड है वो माइंड साइंसेज है। माइंड साइंसेज बेसिकली, माइंड साइंसेज में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और इंटीग्रेटेड मेडिसिन आती है। यानी हम ये समझते हैं कि इंसान एक होल है, WH होली, मुख्तलिफ कंपोनेंट से बना है, जहाँ उसका जहन भी है, दिमाग भी है, जिस्म भी है और उसके पास रूह भी है। चलें अब हम बात करेंगे, कल टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अब होल की बात हुई तो पूरे प्रोग्राम का जो हमारा होल कंटेंट था वो तो पता नहीं कल तक पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन हम कल आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने लाहौर से कॉल किया उनके नाम हमारे पास नेचुरली शो में रिकॉर्डेड है, तो हम उनको उनके नाम निकाल के हम कल इंशाल्लाह लाहौर का हम लकी ड्रॉ करेंगे फॉर रेकी एंड फॉर 4 डायमेंशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड नाइट। लेकिन बिफोर आई गिव इट टू डॉक्टर मोइज़, हैंड दिस थिंग टू डॉक्टर मोइज़, जादू है, बरहक है, जादूगर नहीं है। लेकिन जो ये सारे आमिल बैठे हुए इनको जादूगर किसने बनाया? आपने बनाया, क्योंकि आपने उनको ये टाइटल दिया। आप गए अपनी प्रॉब्लम्स का हल लेना उनके पास, वो आपके पास नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट की, आपने या किसी से सुना, वर्ड ऑफ माउथ, लेकिन उनको जादूगर बनाने वाले आप लोग हैं। उन्होंने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया, आपने उनको अपने सर चढ़ा दिया। आपसे हुई कल मुलाकात है। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया बेटा।
नाज़रीन, हमने बहुत सोच समझ कर ये मौजू लाए, क्योंकि हेल्थ टीवी का मकसद ये है कि ऑथेंटिक चीज़ आपके पास आए। आप देखते हैं कि इस चैनल पे तमाम ऑथेंटिक डॉक्टर्स आते हैं, कभी कोई चीटर, कभी किसी फ्रॉड को नहीं लाया गया। ये पॉलिसी है मैनेजमेंट की कि आवाम तक सच्ची खरी बात पहुँचाई जाए और मुस्तनिद लोग मुस्तनिद बात करें। ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लाए कि अगर हम अवेयरनेस पैदा कर सकें, कुछ घरों को बचा सके, कुछ लोगों को बचा सके, तो शायद इसका सवाब जो है हेल्थ टीवी की मैनेजमेंट और उसके मालिकान को जाएगा। आज मैं एक छोटी सी वाक़या अपनी ज़िंदगी का बताता हूँ। मेरे साथ हुआ, मैं माइंड साइंसेज में आया क्यों। वैसे तो बचपन से ही मैं बड़ा टेढ़ा किस्म का था। अगर आज के दौर का कोई पेडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मुझे एनालाइज करता तो वो कहता ये ADHD चाइल्ड, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर। बहुत हाइपर था, बहुत गुस्सा आता था और लाडला भी बहुत था फैमिली के अंदर, वगैरह वगैरह। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है। तो जब मैं स्कूल जाया करता था तो स्कूल की सीढ़ियाँ, सेंट पॉल स्कूल में मैं पढ़ता था, तो सीढ़ियों के ऊपर कभी कभी मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। 15-16 साल की एज तक मैंने महसूस किया कि मेरे अतराफ में कुछ मखलूक होती है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कई दफ़ा रात को मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। जब ये मैं बातें करने लगा तो मेरे छोटे चाचा जो थे, वो अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, बहुत प्यारे इंसान थे। उन्होंने मेरी वालदा से बात की कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये क्यों ऐसी बातें करता है कि उसको महसूस होता है कोई पीछे चल रहा है, कोई वजूद उसके साथ रहता है। बहरहाल मुझे डरा नहीं कभी इन चीज़ों से, मगर मुझे महसूस होता था। 16 साल या 17 साल की एज थी, मुझे भेज दिया गया इंडिया में। मेरी नानी वगैरह वहाँ रहती थी, कुछ दिन वहाँ रहे, वहाँ किसी बुज़ुर्ग को दिखाए। हुआ ये कि इत्तेफाक से मेरे मामू पुणे से आए थे बॉम्बे। तो जब मैं बॉम्बे लैंड किया तो वो मुझे लेकर मेरी नानी के पास जाने वाले थे, जो एक छोटा सा शहर है अहमदाबाद के करीब, गोधरा नाम है उसका, वहाँ ले जाने वाले थे। तो हम 3-4 दिन बॉम्बे रुकने वाले थे। तो मेरे मामू मुझे एक जगह ले गए। उसने कहा हम बाद में जाने वाले थे गोधरा, तो वहाँ तो तुम दिखा लोगे किसी बुज़ुर्ग को। यहाँ एक शख्स के बारे में सुना है और वो योगी है और मैं तुम्हें ले जाता हूँ। वो मुझे एक जगह ले गए और वो जगह थी सांता क्रूज के अंदर। स्टेशन है, रेलवे का मशहूर जगह है बॉम्बे में, अब तो मुंबई नाम है। मैं जब उस जगह दाखिल हुआ, बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत बड़ी इमारत थी। बीच में एक दरख्त था और वहाँ एक चबूतरा बना था और उस पर एक शख्स बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी थी इतनी बड़ी, कुर्ता और पजामा पहना था, कॉटन का, पैरों में चप्पल थी वो बाटा की, जो वो सफ़ेद पट्टी वाली आती। तो अजीब कशिश थी उस शख्स की ज़ात में। मुझे नहीं पता वो कौन था, बस मैं खिंचा चला गया उसके पास और उसने मुझे देखा और उसने कहा कहाँ से आए हो। मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ। मुझे उसके वजूद, उसकी प्रेजेंस इतनी अच्छी लगी तो मैंने उससे पूछा मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। उसने कहा बैठ जाओ। मैं ज़मीन पे बैठ गया उसके कदमों में। वो शख्स मेरा सबसे पहले उस्ताद निकला और वहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई और मुझे बहुत सारे ऐसे इल्म और उलूम से आशना करवाया कि जिसके बाद आज मैं बहुत सारी सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे हकाइक का पता चला है। मगर उन तमाम हकाइक को मुझ तक पहुँचाने के लिए मेरे जहन के बहुत सारे दरवाजे खोलने पड़े, मुझे भी और मेरे असातिज़ा ने भी। आज का मसला ये है कौम का कि आप डिग्री तो हासिल करना चाहते हैं मगर आप अपने अंदर काबिलियत और सलाहियत पैदा नहीं कर सकते, और चूँकि काबिलियत और सलाहियत नहीं होती तो ज़िंदगी में जो मकाम आप हासिल कर सकते हैं आप उससे महरूम रहते हैं, सिर्फ आपकी अपनी गलती की वजह से। और आप नाम देते हैं किसी ने बंदिश की है, किसी ने जादू किया है। माना जादू बरहक है, जादू होता है, जादू करने वाले लोग भी इस धरती पे अभी भी ज़िंदा हैं और मुख्तलिफ इकसाम भी है जादू की। मगर ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जो ये समझे कि मुझ पर जादू है या मुझ पर सहर किया गया है या मुझ पर बंदिश लगाई है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। आमिल का काम है आपको ये बताना कि आप पर जादू है, ताकि आप उसको यकीन कर लो। कल हम कोशिश करेंगे आपको एक तरीका बताने की कि अगर है तो आपको पता चल जाए, और ये सिर्फ एक सदका जारिया के तौर पे इंफॉर्मेशन होगी। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।